कानून में अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वो था जीवन का सूनापन। विवाह को उन्होंने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था। स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करो। एमए की डिग्री, कानून पास की और प्रैक्टिस शुरू कर दी। रूपवती थी, युवती थी, मधुभाषिणी थी और प्रतिभाशालिनी भी थी। मार्ग में कोई बाधा न थी और देखते ही देखते वो अपने साथी मर्द नौजवान वकीलों से बहुत आगे निकल गई। अब उसकी आमदनी 1000 रुपए से भी ज्यादा होती। मुकदमे अधिकतर वही होते जिनका उसे अनुभव हो गया, इसलिए अधिक तैयारियों की कोई आवश्यकता ना पड़ी। अपने आप पर कुछ विश्वास भी हो गया। कानून में कैसे विजय प्राप्त की जाती है इसके कुछ लटके झटके भी उसने सीख लिए थे, इसलिए अब उसके पास बहुत अवकाश रहता है और इसे वो किस्से कहानियां पढ़ने, सैर करने, मिलने मिलाने या फिर सिनेमा देखने में खर्च करती थी। मगर फिर भी उसे अपने जीवन में सूनेपन का अनुभव होता है। ऐसा भी नहीं था कि उसे पुरुषों से नफरत थी, उसके प्रेमियों की कमी न थी। अगर उसके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न रहता, मगर यहाँ तो रूप और यौवन के साथ साथ धन भी था। फिर रसिक व्रत क्यों चूक जाती? पद्मा को विलास से घृणा न थी, घृणा थी पराधीनता से, विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने से। जब स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग किया जा सकता है तो फिर क्यों ना उठाया जाए? वो विलास है ही है, सिर्फ जिस्म की एक भूख, ऐसी भूख जिसे किसी भी साफ सुथरी दुकान से मिटाया जा सकता है। और मुझे हर वक्त ऐसी ही साफ सुथरी दुकान की तलाश है। यूँ तो मेरे दर्जनों आशिक हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है तो कोई रईस, पर कोई ऐसा नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, जो मुझे भाई। पद्मा को अब एहसास हुआ कि उसका मन केवल भोग नहीं चाहता, कुछ और भी चाहता है। वो चीज क्या थी? वो था पूरा आत्मसमर्पण, मगर ये उसे ना मिलता था। उसके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद भी थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो भी उसी की तरह मुक्त भोग के आदर्श के उपासक थे। पद्मा उन पर फिदा थी। वो चाहती थी कि उन्हें बांध कर रखे, संपूर्ण अपना बना, मगर प्रसाद उसके चंगुल में ना आते थे। अरे तो भाई बस अभी अभी आ रहा हूँ। कैसी हो? अच्छी हूँ, पर मैं तो अभी वॉक पे जा रही हूँ। ठीक है, तुम वॉक करके आ जाओ, मैं किसी फ्रेंड से मिलने को। नहीं नहीं, अब आ गई तो कहीं श्योर, चलो जाओ वॉक पे। नहीं, कुछ बातें कर लेते हैं, सैर तो कल भी हो जाएगी। ये भी ठीक है। कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप क्या लोगे, चाय कॉफी? मौसम का तकाजा तो कॉफी की। शाम कॉफी लाओ। दिन मेरा काफी अच्छा था। अच्छा प्रसाद, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। वैसे मौसम अच्छा हो रहा है ना, काफी। मौसम बहुत अच्छा है, काफी बारिश है। एक्चुअली मैं ये कह रही थी, काफी हो हाँ, हम कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं? 2-1 महीने तो हो गए। 3 महीने हो गए। रियली? कैसे टाइम निकल गया? हाँ, और हम कितना एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और कितना मजा आता है। तो प्रसाद, मैं सोच रही थी थोड़ा तुम मेरे साथ मेरे घर पे हम दोनों बिना शादी के एक, पता है नतीजा क्या होगा? ये जो 3-4 महीने की जो हमारी दोस्ती है, मैत्री,
ये भी खत्म हो जाएगा। माँ, तुम्हारे प्रेमी तुमसे मिलने आएंगे, मुझे जलन होगी। मेरी प्रेमिका मुझसे मिलने आएंगी, तुम्हें जलन होगी। फिर कहा सुनी होगी, आवाज़ें रेज होगी, गाली गलौज भी होगी और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। ये घर तुम्हारा है, फिर ये मैत्री कैसे निकली? वेल वेल वेल, आई हैव एन आइडिया। अगर तुम वाकई सीरियस हो और चाहती हो कि ये मैत्री निभे, तो हमें एक प्रतिज्ञा के बंधन में बनना होगा। मतलब तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि तुम मेरी हो और मैं ये प्रतिज्ञा लूँ कि मैं तुम्हारा हूँ। क्या तुम ये प्रतिज्ञा लोगे? क्या तुम ये प्रतिज्ञा लो? हाँ, मैं लूंगी। तो ठीक है, मैं भी लूँगा। ठीक है, लेकिन इस एक बात के सिवा मैं सब चीजों में आजाद हूँ। Well, in that case, इस एक बात के सिवाय प्रसाद भी हर चीजों में आजाद है। जब से लेकिन अगर तुम इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध गई हो, और अगर तुम इसके विरुद्ध गए तो मुझे घर से निकाल दो, तुम्हारा घर है। लेकिन तुम्हें दंड देने के लिए मैं क्या करूं? मुझे त्याग देना, और क्या करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतने से ही मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। उस वक्त मेरा जी चाहेगा कि मैं तुम्हें जलील करूं, सबके सामने तुम्हें जलील करूं। प्रसाद, तुम तो बहुत ही निर्दयी हो प्रसाद। Very serious। जब तक कि हम स्वाधीन हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो कोई संतुष्ट नहीं। एक बार हम इस प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए, फिर न तुम मुझे चीट कर सकती हो, न मैं तुम्हें चीट कर सकती हूँ। देखो, घर तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारे साथ है। अगर मैंने तुम्हें चीट किया तो मुझे घर से बाहर निकालो, लेकिन अगर तुमने मुझे चीट किया, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं, बस सिर्फ तुम्हें दंड देने के लिए अपने पशु बल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे इतने सारे नौकर चाकर सिक्योरिटी गार्ड्स के होते हुए बेचारा प्रसाद क्या करें? प्रसाद, तुम तो हमेशा ही चित्र का शांतोष देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से बड़ा कोई सामाजिक काम नहीं है। देखो प्रसाद, किसी से प्रेम करते हो या नहीं, मैं नहीं जानती, पर मैं सच में तुमसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। कुछ सैक्रिफाइस दिल से कह रहे? लेकिन तुम्हारा यकीन नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों तुम पर विश्वास नहीं होता। पर मैं तो तुम पे यकीन कर रही हूँ ना। पद्मा, एक बात फिर सोच लो, सोच लो। मैं यहाँ तुम्हारे घर मेहमान बनकर नहीं रहूंगा, स्वामी बनूंगा। जीवन में आदर्श का जो मान स्थिर कर लिया था वो सत्य हो गया। प्रसाद को केवल 200 रुपए वेतन मिलता था, मगर अब वो उसका दुगना भी खर्च कर दे तो कोई परवाह ना थी। वो पहले कभी कभी शराब पीते थे, अब तो रात दिन शराब के नशे में धुत रहते हैं। गलत है इशारे, गलत है इशारे। उनके लिए अलग अपनी कार है, अलग अपने नौकर हैं, तरह तरह की बहुमूल्य चीजें मंगवाते,
और पद्मा बड़े ही हर्ष के साथ उनकी सारी फिजूल खर्चियों को बर्दाश्त करती है, बल्कि वो खुद उन्हें अच्छे से अच्छा सूट पहनाकर अच्छे से अच्छे ठाट में रखकर प्रसन्न होती है। आज प्रसाद के पास जैसे खड़ी है, वैसे बड़े से बड़े कोई रईस के पास ना हो। पद्मा जितना उससे डरती है, वो उसे उतना ही दबाती है। कई बार तो उसे नागवार भी लगता है, मगर किसी अज्ञात कारण से वो अपने आप को उसके वश में पाती है। राजयोग हो सकता है, ठीक उसी तरह प्रेम में भी अधिकार का दुरुपयोग ही होता है। आत्माभिमानी पद्मा आज प्रसाद की ढूंढी थी, तो फिर प्रसाद उससे दुर्व्यवहार करने से क्यों चूक जाती? अब प्रसाद उसे अपने साथ लेकर कहीं ना जाते थे। प्रसाद ने उसे अपने साथ ले जाना बंद कर दिया था। वो घर आते, मगर रात को देर से घर आते और तरह तरह के बहाने बनाते। अरे बैठो ना। अरे हम तो लेकिन फंक्शन पे जाने वाले थे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं 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 नहीं, वो तुम जाओ ना, ये फंक्शन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड शाम है ना, मैं उससे बोलूँगा वो चाय बना। प्लीज जाओ। लेकिन प्रसाद मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा है। पद्मा क्या कर रही हो? ये फंक्शन का तुम कब से वेट कर रही है। तुम जाओ, मैं एक गोली खा लूंगा, मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज जाओ। प्रसाद मैं तुम्हारा सर दबा दूं? क्यों ऐसा कर रही हो? मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जरा आराम कर लूंगा। आई जस्ट टेक अ नैप, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम जाओ फंक्शन में, तुम्हें लेट हो रहा होगा। हाँ तुम भी अपना ख्याल। गई सर दर्द भी गया, और अब मैं भी चला। कहाँ ये मत पूछना, और किसके साथ ये तो पूछना है। वो बहाने बना खुद टहलने चले जाते हैं। पद्मा में वो पहले जैसी मादकता और नवीनता न थी। वो घर की मुर्गी थी, साग बराबर। इतनी रात हो गई है, कहाँ है ये? तुमको वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। 10 बज गए, कुछ पता नहीं। आने दो, आज बात करती हूँ। अरे 11 बज गई है, कुछ होश नहीं है। आज तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने भी ना बहुत छूट दे रखी है। आज आए तो मैं बात करूँ। हे भगवान, 12 बज गई है और फिर न जाने कहाँ है। खाना ठंडा हो रहा है, नौकर चाकर सो गए। आज तो मैं बात करके ही रहूंगी। मुझको यारो माफ करना। प्रसाद, हाँ कहाँ थे तुम? इतनी रात भर कुछ वक्त का अंदाजा है? हेलो, तुम जो दशा में हो ना, कितना फोत बंद, एक तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है चिल्लाना बिलाना। वकील साहब जाओ, जाके सो जाओ, आराम करो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। जहन्नुम में जाऊं मैं? तो मुझे भी जहन्नम में जाने दो। पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, कहाँ थे? कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं हो गई हो तुम? हाँ? मैं सब देख रही हूँ। तुम मेरे साथ क्या देख रही? दगा कर क्या क्या देख रही? बहुत देख रहा है तुझे। बैठ बैठ। कितनी उंगली है? बता कितनी उंगली है? बहुत देख रही है ना? मैं देख रही हूँ तुम्हारा मिजाज बदलता जा रहा है प्रसाद। तुम बहुत बदल गए हो। क्या तुमने समझा क्या? मुझे खरीद के रखा है, नौकर हूँ तुम्हारा मैं, बस मैं छोड़ के जा रहा हूँ।
सर क्या? तुम क्यों चीखते रहते हो मेरे पे? मतलब तुमने यहाँ आके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया, दया नहीं की है मुझ पे। अच्छा, मैंने एहसान नहीं किया और तुमने मुझ पे एहसान किया है। तुमने अपने घर पर प्रसाद को रख के उस पे एहसान किया है। हाँ, तुम ये कहना चाहती हो? अरे मेरा मिजाज नहीं बिगड़ गया है, तुम्हारा बिगड़ गया है। तुम ना प्रसाद को नौकर समझती, लौंडा लौंडा है तुम्हारा, टॉय बॉय। इसी तुम दिन बोलोगे तो दिन बोलेगा, रात बोलोगे तो रात बोलेगा, ऐसा है कुछ? मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को इसी वक्त ठोकर मार के जा रहा हूं, यहां से ठोकर मार के जा रहा हूं मैं। नहीं चाहिए। प्रसाद, प्रसाद बच जाओ। प्रसाद प्लीज। सर छोड़ो मुझे। प्रसाद, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुमसे? मैंने इतना ही तो तुमसे पूछा था ना कि तुम इतनी रात तक कहाँ गए थे। क्या मुझे इतना भी पूछने का अधिकार नहीं है तुम पे? प्रसाद, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? इतना सैक्रिफाइस किया, इतना प्यार किया तुम्हें। तुमने जो मांगा तुम्हें दिया। और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती मुझ पे। थोड़ी सी तो सहानुभूति मिलनी चाहिए ना मुझे। पद्मा, पद्मा, पद्मा रो क्यों रही हो? पद्मा प्लीज मत, प्लीज। देखो मैं अच्छा मैं नहीं जा, मैं कहीं नहीं जा। मैं वो नया तुम्हारे साथ हाँ, मैं तुम्हारा ही हूँ पद्मा, मैं तुम्हारा हूँ पद्मा, क्या ना करें, घर पूरा हो चुका है। पद्मा कोर्ट नहीं जाती, सारा दिन घर में ही बैठी रहती है। प्रसाद संध्या के समय आते, चाय वाय पीकर फिर उड़ जाते। वो कहाँ जाते हैं ये बात भी किसी से छिपी न थी। प्रसाद को तो जैसे पद्मा की सूरत से नफरत ही हो गई थी। टूट कर पीला मुख, चिंतित शशंक उदास भी पद्मा प्रसाद को श्रृंगार और आभूषणों से बांधने की चेष्टा करती, मगर वो जितना भी प्रयास करती प्रसाद उससे उतना ही दूर जाते। इस अवस्था में श्रृंगार पद्मा पर बिल्कुल भी ना फपता था। प्रसव वेदना हो रही है, प्रसाद का कुछ पता नहीं। नर्स मौजूद है, लेडी डॉक्टर भी मौजूद है, मगर प्रसाद का यहाँ ना रहना पद्मा की प्रसव वेदना को और भी दारुण बना रहा है। बालक को अपने गोद में देख पद्मा का कलेजा फूल उठा, मगर प्रसाद को सामने ना देखकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया, जैसे मीठे फल में कीड़े पड़ गए। 5 दिन बाद सौर ग्रह से निकली पद्मा जैसे जेल खाने से निकली तलवार बनी। उसने नौकर को चेक देकर बैंक भेजा ताकि प्रसव संबंधी बिलों का भुगतान कर सके, मगर नौकर खाली हाथ लौटा है। बैंक में तो रुपए नहीं, सारे रुपए प्रसाद बाबू लेंगे। बाहर एक पत्र भी मिला। माय डियर पद्मा, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये लिखना पड़ा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहकर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। मैं अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करना, और ये मेरी फितरत नहीं। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये रिलेशनशिप ब्रेक करना। मैं अपनी एक छात्रा के साथ लंदन जाना, अगर इंडिया आया और अगर तुमसे मिलने की ख्वाहिश हुई तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्रसाद।